हेलो स्टूडेंट्स, +2 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। टोटल मैं इसकी 4 वीडियोस बनाऊंगा। 4 पार्ट्स के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आप कंटिन्यूटी कर रहे हो, ये 12th क्लास का चैप्टर है, क्लास 12th। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसकी मैं टोटल डिफरेंशिएशन की टोटल 9 वीडियोस होएगी। पर इसकी कहानी कहां से शुरू होएगी? डिफरेंशियबिलिटी से। डिफरेंशियबिलिटी कब समझ आएगा? कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी कब समझ आएगा? अगर आपको +1 की लिमिट्स आती है उसमें समझ आएगा। अगर लिमिट्स नहीं आती तो सबसे पहले जो मैंने +1 के अंदर लिमिट्स बना रखी है 5 या 6 वीडियोस है वो देख के आओ। जो सारा नहीं देख सकता उसको मेरी +1 की 3rd वीडियो जिसका नाम है H मेथड और 6th वीडियो जो कि है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये चीज आती है तब आपको समझ आएगी, नहीं तो कंटिन्यूटी समझनी थोड़ी सी मुश्किल है, डायरेक्ट समझनी बहुत मुश्किल है। जिस बच्चे को +1 की लिमिट्स आ रही है वो कंटिन्यूटी को अपने आप ही समझ लेगा, ज्यादा कुछ करने की लोड़ नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको इसकी फार्मूला लिखवाऊंगी, फार्मूला में अप्लाई कैसे करना है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता, निरंतरता किसकी? मैथमेटिकली में है। मैथमेटिक्स के अंदर निरंतरता किसकी होती है? ग्राफ की होती है। तो अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन है, अगर हम बिना पेन को बोर्ड से उठाए कोई कर्व ड्रा हो रहा है, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी को शॉर्ट फॉर्म में कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस। और शॉर्ट फॉर्म में इसको CTS लिखते हैं, कंटिन्यूअस, CTS, शॉर्ट फॉर्म है इसकी CTS। अगर बिना पेन उठाए हम कोई कर्व ड्रा कर रहे हैं, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। अगर कोई कर्व बना रहे हैं, बीच में गैप आ जाए या ब्रेक आ जाए या कोई जंप आ जाए तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता। सिंपल मीनिंग में ग्राफ बनना चाहिए और बिना गैप के, बिना जंप के, बिना ब्रेक के, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। अब आपके माइंड में आएगा कि सर इतने सारे ग्राफ्स क्यों बनाए हैं आपने? इतने सारे मैंने ग्राफ सिर्फ इसी करके बनाए हैं ताकि मैं एक जेन्युइन डेफिनेशन पे पहुंच सकूं। जैसे केबीसी आप देखते हो, केबीसी के अंदर क्या करते हैं, वो ऑप्शन देते हैं। ऐसे तो वो कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन है, कोई एक चूज करो। क्यों? ताकि आपका माइंड सिर्फ उन 4 ऑप्शन में रहे, उससे बाहर ना जाए। जैसे सपोज कर लो पूछा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कौन सी तारीख को है, आप सोचते रहोगे यार क्या है। अगर ऑप्शन दे दे 1947, 1957, 1967, 1937, आप ऑप्शन से बड़ी जल्दी चूज कर लोगे। वैसे ही मैंने ग्राफ से बनाए हैं ताकि आपको एक क्लियर कट मिल जाए। सारी कहानी इसी के ऊपर घूमती है। तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अब देखो कंटिन्यूटी की खासियत क्या है, एक लगातार ग्राफ होना चाहिए। लगातार ग्राफ, ये एक लगातार ग्राफ है, चल रहा है, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया, लेट बी ए लेना है, ए ले लो, सी लेना है, सी ले लो। तो मैंने ए पॉइंट इस करके लिया क्योंकि लिमिट्स जब मैंने करवाया वहां भी मैंने H मेथड के अंदर ए लेके चला हूं, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो मैं कोई ए पॉइंट लिया, ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ तो है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद, क्योंकि ये किसका एडवांस रूप है, लिमिट्स का एडवांस रूप कंटिन्यूटी है। तो लिमिट्स क्या होता है, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड सेम आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव साइड है नीचे, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। कंटिन्यूअस तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में हम कह नहीं सकते कि इसके अंदर सेम है। सेकंड चीज, ये ग्राफ
चल रहा है, यहाँ ब्रेक आ गई, ये चीज ब्रेक है, तो ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस हो नहीं सकता। अगला ग्राफ देखो, इस पॉइंट पे कोई पॉइंट ले लिया, इसके बीच में ए पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट है, ए के लेफ्ट हैंड साइड, ए के राइट हैंड साइड, ये आप देखो ए की लाइन के ऊपर है सीधी। यस, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होएगी, लेकिन ये ब्रेक हो रहा है, ये आपस में अटैच नहीं हो रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रेकेज है, यहां भी ब्रेकेज है, चाहे बेशक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन इस पॉइंट पे इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है। जैसे जैसे कोई कर्व है वो ऐसे बना हुआ है, चाहे या y इक्वल टू 1 ले लो, एक पूरी लाइन के ऊपर जहां मर्जी जाओ y इक्वल टू 1 नहीं है। वैसे इस पॉइंट पे इक्वल नहीं पता लग रहा, ब्रेक लग रही है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो आप ऑब्जेक्टिव में करोगे, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट, वो रिलेशन फंक्शन के साथ भी अटैच है। इस कर्व को देखो, ये कर्व जस्ट लाइक टेंजेंट का ग्राफ है, tan x, ये tan x का ग्राफ है। tan x का ग्राफ क्या होता है, देखो ये जितनी लाइन इंक्रीज करोगे ये भी साथ जा रहा है, ये भी इक्वल जा रहा है, tan x का ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो आप देखो ये लाइन ड्रॉ करो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जितना मर्जी इंक्रीज कर लो उस पॉइंट के इक्वल है, लेकिन ये आपस में टच नहीं हो रहे, आपस में टच नहीं हो रहे। इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये tan x का ग्राफ किसको जाता है, इन्फिनिटी को जाता है। जिसको प्रॉब्लम है मेरी +1 की ट्रिग्नोमेट्री की 13th नंबर वीडियो देखना ग्राफ की, पता लगेगा कि tan x का ग्राफ कैसे बनता है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। और कभी भी ये इन्फिनिटी कंटिन्यूअस ग्राफ कभी भी इन्फिनिटी का नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेकेज है, इन्फिनिटी तो कभी टच ही नहीं करती, साथ साथ चलती है। इस कर्व में देखो कोई पॉइंट ले लिया ए, इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, और किसके इक्वल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के इक्वल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के इक्वल है। तो ये कंटिन्यूअस सा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने इतने सारे ग्राफ बनाए, आप और ग्राफ भी बना सकते हो, मैंने इतने सारे ग्राफ बनाए। इस सारी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, सबसे पहली चीज इन्फिनिटी को नहीं जाना चाहिए, ब्रेक चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, लेकिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक होएगा तो वो फंक्शन के इक्वल तो हो ही नहीं पाएगा, चाहे बेशक इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें और राइट हैंड साइड वाली चीजें दोनों सेम है, लेकिन इस पॉइंट के इक्वल तो है ही नहीं, ये पॉइंट के इक्वल तो है ही नहीं। ये ग्राफ में एक नीचे कर्व है, एक ऊपर कर्व है, यहां भी ठीक है, ये पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है, पर लेफ्ट और राइट के बारे में चेक करना पड़ेगा इक्वल है कि नहीं है। ये पॉइंट तो डायरेक्ट ही ब्रेक दे दिया। तो इन सारी कहानी से सबसे पहला चीज क्या निकलती है, पॉइंट जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी पॉइंट लोगे वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई भी पॉइंट का मतलब ही है यहां से कि कंटिन्यूटी चेक ऑलवेज वन पॉइंट। कंटिन्यूटी किसी ना किसी एक पॉइंट पे चेक करनी है। मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स ए पे चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी बुक में सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया ए। सबसे पहली डेफिनेशन इसकी क्या आई, इन सारी डेफिनेशन से सबसे पहली चीज क्या आई इसके अंदर, एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए। किसके, ये पॉइंट किसके ऊपर होएगा, कोई कर्व को कैसे लिखते हैं हमेशा, एफ एक्स। तो एक एफ एक्स, एक्स की जगह ए, एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। सबसे पहली चीज आपके पास ये निकल के आई। देखो ये दोनों इन्फिनिटी है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। सबसे पहला काम इन सारी डेफिनेशन से आया कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड चीज क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल। इसमें चेक करना, इसमें तो हो ही नहीं सकता। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। और लिमिट्स में लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिख के आए हो, लिमिट x अप्रोच टू a माइनस एफ एक्स। लिमिट राइट हैंड को क्या लिख के आए हो, x अप्रोच टू a प्लस एफ एक्स। a माइनस पे और a प्लस पे इक्वल होनी चाहिए।
ये भी चीज समझ आ गई आपको। लेकिन यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, तीनों में फर्क क्या हुआ? तीनों में फर्क क्या हुआ? ये इन्फिनिटी को जा रहा है इसलिए नहीं इक्वल, ये इक्वल तो है लेकिन उस पॉइंट के इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, ये इक्वल भी है और उस पॉइंट के इक्वल भी है। तीसरी चीज यहां से निकल के आई, तीसरी चीज आई, इसको कंबाइंड करके ना बड़ी क्लासेस में इस अगर ये लेफ्ट और राइट इक्वल है इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x अप्रोच टू a fx। शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट राइट इक्वल है तो हम लिमिट x अप्रोच टू a fx लिख सकते हैं। तीसरी चीज कहती है जो आपने लिमिट निकाली है वो fa की इक्वल होनी चाहिए, मतलब पहला और दूसरा पॉइंट इक्वल होना चाहिए। मींस अब लेफ्ट और राइट हम बार बार थोड़ी लिखेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया लिमिट x अप्रोच टू a fx इक्वल टू एफ ए, ये आपस में इक्वल होने चाहिए। 1 और 2 पॉइंट, पूरी कंटिन्यूटी इन 3 पॉइंट्स पे घूमेगी। पहले पॉइंट पे कुछ भी नहीं है, सेकंड पॉइंट लिमिट में करके आई हो, थर्ड पॉइंट भी कुछ भी नहीं है, तो सारी कहानी सेकंड पॉइंट पे है जो लिमिट्स करके आई हो। इस सारे ग्राफ को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, इसमें ये ना समझो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, इसमें चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पॉइंट लेता फिर तो हम कह सकते थे कुछ, ये मैंने पॉइंट ही यहां लिया है, इस पॉइंट के जैसे मैंने कोई पॉइंट यहां लिया ए पॉइंट, ये नीचे साइड है ये ऊपर की साइड है, आपस में इक्वल कैसे होएगी? यहां आपस में दोनों सेम है, पॉइंट पे मीट हो रहे हैं इसलिए इक्वल ही है। तो इस पॉइंट में ब्रेक आ गई, नहीं हो सकता, इस पॉइंट में गैप है, नहीं हो सकता, ये पॉइंट इन्फिनिटी को जा रहा है, चाहे बेशक इक्वल है लेकिन इन्फिनिटी को जा रहा है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एफ ए भी किसको चला गया, वो भी इन्फिनिटी को जा रहा है, पर टच नहीं कर रहा, टच होना जरूरी था। यहां टच भी हो रहा है, इक्वल भी है, फंक्शन के भी इक्वल है, तो इस पूरे ग्राफ से हमें 3 चीजें मिली है। अब इसी को मैं एलेबोरेट करके दोबारा डेफिनेशन लिखता हूं, आप इतना राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स, इस पूरी कहानी में ये रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कि कोई फंक्शन को हम कंटिन्यूअस है वो कैसे होएगा। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया ए, उस ए पॉइंट के ऊपर वो एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब होता है कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट आप +1 की लिमिट्स में करके आए हो। तीसरा कॉन्सेप्ट, पहले 2 स्टेप्स को इक्वल कर दो, अगर ये तीनों स्टेप सेटिस्फाई होएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। जैसे ग्राफ दे रखे है, आप देखो 0 माइनस पे 1 है, 0 प्लस पे 2 है, तो ये आपस में इक्वल ही नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन वो उस पॉइंट पे इक्वल नहीं है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। इसके अंदर सेकंड स्टेप नहीं फॉलो हुआ, इसके अंदर थर्ड स्टेप नहीं फॉलो हुआ। कुछ क्वेश्चनों में सेकंड स्टेप फॉलो नहीं होएगा, कुछ क्वेश्चनों में थर्ड स्टेप फॉलो नहीं होएगा। एक रिमार्क है, एक की पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो गिवन है, इफ गिवन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत है ही नहीं, चाहे लेफ्ट निकाल लो चाहे राइट निकाल लो, बोथ आर सेम थिंग, एक निकाल के भी क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू a है, इसका मतलब है x a माइनस भी निकालना है, x a प्लस भी निकालना है। तो पूरी कहानी कंटिन्यूटी इन 3 स्टेप्स के ऊपर बेस है। इन 3 स्टेप्स के ऊपर बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, पर्टिकुलर इस वीडियो में एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सारी एप्लीकेशन में पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगा इसके। तो आप ये डेफिनेशन राइट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था बहुत ध्यान से, डिसकंटिन्यूअस है, क्यों है? क्योंकि ये क्या है 0 माइनस, ये क्या है ग्रेटर 0 प्लस। जिस बच्चे को लिमिट्स नहीं आती पहले लिमिट्स देख के आओ। 0 माइनस पे वैल्यू क्या है 1, 0 प्लस पे वैल्यू क्या है 2। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसके अंदर ग्राफ से भी पता लग रहा है ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 2 है, इक्वल तो हो ही नहीं सकते, डिसकंटिन्यूअस। ये एक ही लाइन के ऊपर है,
x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब मैंने क्या सिखाया है, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस पे और 0 प्लस पे वैल्यू 1 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन 0 पे वैल्यू क्या है, 2। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप ये फॉलो नहीं करता। अब ये सारी कहानी तुम्हें क्वेश्चंस में समझ आएगी। जिस बच्चे ने वीडियो देख रही है वो सिर्फ डेफिनेशन कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं समझना, डेफिनेशन देखिए और क्वेश्चन शुरू कर दे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप देखो, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने एच मेथड से करने हैं और सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। 100% क्वेश्चन एच से ही करने हैं हमने। स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स करने हैं। यहां 2 दे रखा है, अगर यहां अलग से पॉइंट नहीं दे रखा, इसका मतलब ही है कि x की वैल्यू 2 पे चेक करनी है, क्योंकि कंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पे चेक होती है। अगर आपके माइंड में आएगा, विचार आएगा सर 2 भी दे रखा होता या 3 पे भी दे रखा होता, क्या 2 पे भी चेक करते और 3 पे भी चेक करते? हाँ, 2 पे भी चेक करते और 3 पे भी चेक करते। अगर वो मेंशन करता फिर बात अलग थी। 3 स्टेप्स करने हैं हर क्वेश्चन में, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप f किस पे, a की जगह क्या है 2, f2 इक्वालिटी किसके साथ है, इसके साथ। f2 की वैल्यू क्या है 2, क्या ये फाइनाइट है, यस फाइनाइट है, तो पहला स्टेप हो गया। फाइनाइट है तो ये एग्जिस्ट हो गया, खत्म। सेकंड स्टेप, ये आप सारे कंटिन्यूटी की जान है सेकंड स्टेप, और ये आप +1 में करके आए हो। लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों निकाल के देखते हैं। लिमिट x गोज टू किस पे करनी है 2 पे। लेफ्ट में क्या होता है माइनस होता है, राइट पे क्या होता है प्लस होता है। आप नंबर लाइन भी बना के आए हो, ऐसे ही करके आए हो। 2 माइनस मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी, 2 प्लस x की वैल्यू 2 से बड़ी। 2 माइनस पे कौन सी वैल्यू है, ये रही वैल्यू क्या है 2x, यहां वैल्यू क्या आएगी 2x, बिल्कुल ठीक है। यहां क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 2 प्लस पे x की वैल्यू 2 से बड़ी पे कौन सी वैल्यू है x स्क्वायर कर दिया। कई टीचर डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करवाते हैं, मैं सारे क्वेश्चन h मेथड से करवाऊंगा, आप +1 का h मेथड जरूर देखना। 2 माइनस पे क्या आएगा s, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस h एस h गोज टू 0। इसके अंदर क्या आएगा एस x की वैल्यू क्या है 2 प्लस x की वैल्यू 2 प्लस h कर दो, एस h गोज टू 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, 6th पार्ट +1 की लिमिट्स का आप जरूर देख लो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही पूछने की जरूरत पड़ेगी आपको मुझसे। तो ये क्या आएगा, बहुत आराम से क्या आ गया, इस पॉइंट के अंदर क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू 2 माइनस h करनी है, h को 0 करना है। लिमिट h गोज टू 0 2 ऑफ 2 माइनस h। इसके अंदर क्या आएगा, x की वैल्यू 2 प्लस h करनी है, h की वैल्यू 0 करनी है। लिमिट h गोज टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 2 माइनस 0 लिमिट पे करके आयो, जब लिमिट पुटिंग होती है दोबारा h नहीं लिखते। 2 प्लस 2 4, लिमिट भी साथ नहीं लिखनी, इसको 0 करो, क्या आएगा 2 प्लस 0 का स्क्वायर, क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4। आपके माइंड में आएगा सर डायरेक्ट पुटिंग करते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन h मेथड से करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आ गया सेम। लिमिट x गोज टू 2 माइनस fx, लिमिट x गोज टू 2 प्लस fx, ये सेम आ गया। अगर ये सेम है तो इसको मैं एक ही टाइम में लिख सकता हूं 2fx। कई टीचर ना इसको अलग तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं x गोज टू 2 माइनस fx को f2 माइनस, एक ही बात है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अगर प्लस होता तो प्लस लिख देते हैं, तो शॉर्ट नोटेशन है, कुछ भी नहीं है। पहला स्टेप भी पास हो गया, सेकंड स्टेप भी पास हो गया। थर्ड स्टेप पे क्या कहता है, पहले दोनों स्टेप्स को इक्वल कर दो। लिमिट x गोज टू 2, क्योंकि ये इक्वल है
तो बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में पास होएगा तभी सेकंड में होएगा, सेकंड में पास होएगा तभी थर्ड में होएगा, जब तीनों स्टेप्स हो जाएंगे तब कंटिन्यूअस है। F2 बच्चे ये स्टेप करना भूल जाते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई है सारों की 4 और F2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। जितनी मैंने कहानी सिखाई थी आपको अब सारी समझ आ गई। लेफ्ट और राइट इक्वल है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे भी इक्वल आना चाहिए था। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल कराई है, पर जितने मैं पार्ट 2 में क्वेश्चन करवाए हैं आपके वो सारे के सारे इसी 3 स्टेप्स पे चलने हैं। चाहे मॉडुलस वाला क्वेश्चन आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में चलने हैं। तो आप फर्स्ट वीडियो में इतना ही करो, सेकंड वीडियो फर्स्ट पार्ट के साथ नहीं देखनी, सेकंड पार्ट आपने अलग से देखना है। तो उसमें मैं सिर्फ एप्लीकेशंस करवाऊंगा कंटिन्यूटी की। तो मेरे साथ आप बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।